करते हैं माउथ वॉश से रिलेटेड। माउथ वॉश का मेन काम आपके मुंह की सफाई है। मुंह के अंदर जो बायोफिल्म या डेंटल क्लॉथ होता है उसे रिमूव करना। माउथ वॉश के थ्रू हम केमिकली भी रिमूव कर सकते हैं। तो माउथ वॉश बेसिकली एक बोतल के अंदर एक लिक्विड या सोल्यूशन होता है जिसे माउथ वॉश कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो बेहतर माउथ वॉश है कंपेरेटिवली। अब इसका फायदा क्या होता है? इससे पहले हम ये समझना चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे जिस्म में भी बनता है, सलाइवा से क्रिएट करता है, जो हमारे मुंह में थूक जैसा सलाइवा होता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो डिफेंस सेल्स होते हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेक्रीट करते हैं, जिससे जिस्म में जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आती है, यीस्ट आती है, कैंडिडा आता है, सर्टन पैरासाइट्स होते हैं, उन्हें ये किल करता है। नॉर्मली बैक्टीरिया ने अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई होती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो एंटीबायोटिक भी लेते हैं उस जगह पे पहुंच नहीं सकती। बैक्टीरिया ने एक प्रोटेक्शन ली होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज़ करेंगे वो इस प्रोटेक्शन को ब्रेक करेगा और बैक्टीरिया की सेल वाल को डिसरप्ट करेगा। इसके अलावा जो उस पर डीएनए उसकी डीनेचुरेशन करता है जिससे बैक्टीरिया की किलिंग होती है। तो ये बड़ा इसका एक अहम यूज़ है। इसकी बाई प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें बनती हैं, वाटर और ऑक्सीजन। वाटर को तो हमारे जो नॉर्मल जिस्म के टिश्यूज़ है वो यूटिलाइज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुंह की सफाई के लिए, मुंह में जो निशानात हैं उन्हें उतारने के लिए एज एंटी माइक्रोबियल यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ कंडीशन जिसे एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस कहा जाता है। तो उसमें आपके मसूड़े गलना शुरू हो जाते हैं और आपकी हड्डी भी गलना शुरू हो जाती है जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। उस कंडीशन में इसका बहुत अहम रोल है। ये इस गम्स की प्रोटेक्शन करती है, गम्स को मज़ीद ख़राब होने से बचाती है। इसके अलावा अगर आपको सोर थ्रोट है, गले के अंदर आपके सोर थ्रोट है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो इससे हमने इस्तेमाल घर में किस तरह करना है? 1 टीस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है और 4 टीस्पून वाटर लेना है। कमर्शियली अवेलेबल जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 3% होती है। तो आपने 1 टीस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिया और 4 टीस्पून वाटर के लिए, इन दोनों को मिक्स करके आपके पास एक माउथ वॉश तैयार हो जाता है। इस माउथ वॉश को आपने मुंह के अंदर रखना है और मुंह के अंदर फेरना है। 30 सेकंड तक मुंह के अंदर रखेंगे, उसके बाद उसे स्पिट कर देंगे, थूक देंगे। निगलना नहीं है, निगलने का नुकसान हो सकता है। वैसे भी हमारे जिस्म में जो डिफेंस सेल भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, वो हमारे जिस्म के एंजाइम उसे डीकम्पोज कर देते हैं, जिस्म से निकाल देते हैं, ताकि जिस्म के अंदर उसका जो हेल्दी या नॉर्मल टिश्यू है उस पर उसका नुकसान ना हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अलावा डेंटिस्ट्री के अलावा भी कई जगह पे यूज़ होता है। जैसे आमतौर पे आपने देखा हो, अगर आप फल सब्जियां वगैरह होती हैं उनकी क्लीनिंग के लिए भी इसे 50% डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है, जिससे फल और सब्जियों के ऊपर जो भी कंटेमिनेशन होती है वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड दांतों की ब्लीचिंग में भी यूज़ होता है, तो उसकी परसेंटेज फिर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमारे टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली इसका दांतों पे जो जमी हुई तय होती है बैक्टीरिया की, उसे रिमूव करने में इसका बहुत अहम रोल है। इसे आप यूज़ करें और इसका रिजल्ट देखेंगे, आपके दांत साफ भी हो जाएंगे और दांतों के ऊपर जो जमा होगा, जो पत्थर जमा होता है या जो लेयर होती है बायोफिल्म, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है, जिससे आपके मसूड़े हेल्थ की तरफ दोबारा जाना शुरू हो जाते हैं। जो मसूड़े आपके सुरख हुए होते हैं, जिसमें से खून निकल रहा है, जो स्वेलिंग हुई होती है, वो दोबारा वापस हेल्दी गम्स की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी माउथ वॉश हैं उनमें ये सबसे बेहतर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश है। और सबसे यूनिक इसकी जो पहले मैंने बात बताई कि हमारे सलाइवा में भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमारे वाइट ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ बीमारियां जिस तरह मैंने बताई उनमें इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हम उसे ट्रीट कर सकें, यानी उसका वाहिद ट्रीटमेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है। इसके अलावा एज एंटीसेप्टिक भी यूज होता है। अगर आपके जख्म वगैरह उसकी ड्रेसिंग के लिए एज एंटीसेप्टिक, वुंड्स की क्लीनिंग के लिए यूज होता है। दांतों के अंदर जो केनाल्स होती हैं उनकी इरिगेशन या सफाई के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। तो ये डाइवर्सिटी है, मल्टी फंक्शन एक चीज़ है। और इसका नुकसान भी
नहीं, अगर आप इसे तरीके से डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें तो इसका जिस्म पे भी या किसी और जगह पे भी नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है आज का इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि इसी तरह चेन ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोपिगेट करती रहे, चलती रहे, फर्दर आगे से आगे इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँ। थैंक यू।